तो हमारा अगला वर्ड है कंटेजन। ओके, सो ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। अब इसके ना दो मेन मतलब निकलते हैं। पहला तो सीधा साधा है, जब कोई बीमारी एक इंसान से दूसरे तक फैलती है, खासकर क्लोज कॉन्टैक्ट से। सिंपल। लेकिन इसका दूसरा मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका यूज हम तब भी करते हैं जब कोई हार्मफुल आइडिया या कोई प्रैक्टिस या इवन कोई इमोशन जैसे डर एकदम तेजी से फैल जाता है। सो दोनों में कॉमन चीज क्या हुई? तेजी से फैलना। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जो सबसे कॉमन यूज है। सेंटेंस है द डॉक्टर्स वर्कड हार्ड टू प्रिवेंट द कंटेजन फ्रॉम स्प्रेडिंग। बहुत सिंपल है। इसका मतलब हुआ कि डॉक्टर्स ने बीमारी को उसके फैलाव को रोकने के लिए खूब मेहनत की। तो यहाँ कंटेजन का मतलब सीधा सीधा बीमारी का फैलना ही है। ओके, तो अब देखते हैं इसका दूसरा वाला यूज। याद है हमने हार्मफुल आइडिया या इमोशन की बात की थी। ये एग्जाम्पल देखिए। अ कंटेजन ऑफ फियर स्प्रेड क्विकली थ्रू द क्राउड आफ्टर द लाउड नॉइज। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे ही एक जोर की आवाज आई, पूरी भीड़ में डर एक बीमारी की तरह एकदम तेजी से फैल गया। देखा आपने, यहाँ कंटेजन का यूज एक इमोशन के लिए हो रहा है, डर के फैलने के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कंटेजन हमेशा एक नेगेटिव वर्ड है? बीमारी, डर सब नेगेटिव है? बट गेस व्हाट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सेंटेंस को सुनिए। हर enthusiasm was a positive contagion inspiring the entire team। कितना अच्छा यूज है, राइट? इसका मतलब है कि उसका जो जोश था ना, वो भी एक कंटेजन की तरह फैला, लेकिन एक पॉजिटिव कंटेजन जिसने पूरी टीम को इंस्पायर कर दिया। तो हाँ, इस वर्ड को हम पॉजिटिव चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं न्यूज से। ये द इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, फाइनेंशियल कंटेजन इज अ मेजर रिस्क इन अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। ये फाइनेंशियल कंटेजन क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब है कि जब एक कंट्री की इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम दूसरे देशों की इकोनॉमी में भी आग की तरह फैल जाती है। सोचा था आपने? ये वर्ड इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है। कितना वर्सेटाइल है, राइट? ओके, तो अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग कंटेजन से मिलता जुलता है। तो आप कंटेजन की जगह कह सकते हैं ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन, स्प्रेड या फिर कंटैमिनेशन। इन सब का मतलब लगभग वही है, किसी चीज का फैलना या संक्रमण होना। और सिनोनिम्स हैं तो ऑफ कोर्स एंटोनिम्स भी होंगे, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। तो कंटेजन के ऑपोजिट्स क्या हैं? सोचिए। अगर कंटेजन फैलाव है तो इसका उल्टा होगा रोकना, राइट? तो वर्ड्स हैं प्रिवेंशन यानी रोकथाम, फिर है प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, और एंटीडोट मतलब किसी चीज का इलाज। ये सारे वर्ड्स फैलाव को रोकते हैं या उसे खत्म करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।